पाकुड़ के जिला कल्याण कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। पाकुड़ जिला कल्याण कार्यालय में करीब 12 करोड़ 38 लाख का फर्जी निकासी का मामला आया है। कल्याण विभाग के ऑपरेटर से लेकर अनुसेवक और एक कार्यालय अधीक्षक मतलब सहायक की इसमें संदिग्ध भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इन तीनों के द्वारा कुल 27 लोगों के खाते में अलग अलग खाते में पैसे डालकर 12 करोड़ समथिंग पैसे की निकासी हुई है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा अवैध निकासी का मामला है। अगर इसकी गहराई से जांच की जाए तो यह 12 करोड़ की राशि और दुगनी और तिगनी भी हो सकती है, क्योंकि जो वर्तमान जिला कल्याण पदाधिकारी है इनके संज्ञान में आने के बाद इन्होंने कल ही मतलब कल प्राथमिकी दर्ज पाकुड़ टाउन थाना में कराया है। और उनका कहना है कि मैं जब से यहाँ कल्याण पदाधिकारी के चार्ज में हूँ, मेरे संज्ञान में आने के बाद करीब 12 करोड़ समथिंग पैसे की निकासी हुई है। लेकिन अगर इसकी गहराई से तहकीकात की जाए, गहराई से जांच की जाए तो यह राशि दुगुनी हो सकती है। निश्चित तौर पर कल्याण विभाग पूर्व में भी यहाँ गड़बड़ और घोटाले को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब अचानक इतना बड़े की राशि की निकासी होना कहीं न कहीं एक बड़े घपले की जाने का संकेत दे रहा है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद आज पाकुड़ टाउन की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अब देखना है कि इस फर्जी निकासी में किन किन अधिकारियों का, किन किन कर्मियों की इसमें संलिप्तता है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पाकुड़ में इतने बड़े सरकारी राशि का गबन निकासी सुर्खियों में पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। एक अकाउंट है SBI में, उस अकाउंट से जो है फर्जी एडवाइस के माध्यम से बहुत सारी निकासी हुई है। इस संबंध में हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जांच करते हुए आया कि इसमें प्राथमिकी दर्ज करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कल प्राथमिकी दर्ज की है। सर, इतनी बड़ी निकासी हो गई आपके कहने के वजह वो कभी ऑडिट वगैरह में नहीं आपको समझ में आया? ऑडिट कराया गया है कि नहीं सर? साल 2 साल नहीं, वो जो सरकार की प्रक्रिया के अनुसार जो ऑडिट होता है वो तो यहाँ इस ऑफिस का ऑडिट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें जो हमारा नाजिर जो है और वो ये देखना चाहिए था, संज्ञान में लाना चाहिए था। और क्योंकि हम लोगों ने अपने कार्यालय अधीक्षक को इसीलिए सस्पेक्ट नाम FIR में हमने रखा है, क्योंकि उनके द्वारा ही नाजिर को, जैसे नाजिर का कहना है कि उनके द्वारा मुझे मई के महीने में भ्रमित किया गया, गलत बैंक स्टेटमेंट ला के दिया गया। कितना कैशबुक अपडेट होना चाहिए कार्यालय का, क्यों ये चीज आपने कभी मॉनिटरिंग किया कि इसमें जो हम लोगों का जो संतरण होता था राशि का, वो हम लोग ट्रेजरी से राशि निकालते थे छात्रवृत्ति की, और छात्रवृत्ति की राशि को निकालने के बाद हम लोग अपना एडवाइस भेजते थे जिसमें सारे विद्यार्थियों की सूची रहती थी। तो उस आधार पर हम नाजिर जो है कैशबुक जो ट्रेजरी से निकासी हुई तो उसे आय में ले लिया, और जो DBT करने के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति बांटने के लिए जो बैंक को एडवाइस बच्चों की सूची के साथ जो जाती थी उसको अपने डेबिट में ले लेते थे, और उनको यह प्रतीत होता था कि इसमें और कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। किस मद का राशि है सर ये जो इतनी बड़ी निकासी हुई है? ये छात्रवृत्ति मद की राशि है? ये बहुत सारी योजनाओं की राशि जो पूर्व में बंद हो गई है ना, उन योजनाओं की राशि को एक खाते में ला करके ये अकाउंट एक नया खोला गया था और उसी खाते से संबंधित बताया जा रहा है बैंक की भी भूमिका से इस तरह का मामला चलते आ रहा है। नहीं, हम लोगों ने अभी जो बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया और उसमें जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन जो हम लोगों को नजर आए वो पिछले साल के नवंबर से हम लोगों को दिख रहा है। हालांकि उससे पहले के स्टेटमेंट को हम लोग मंगा के फिर से देखेंगे। लेकिन सर 2013 से बताया जा रहा है कि मामला ऐसे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो पहले से ही जुड़े हुए थे। हो सकता है, तो पहले की स्टेटमेंट को देखना। क्या लगता है सर बैंक की भी भूमिका, संदिग्ध भूमिका रही है इस पूरे पैसे की निकासी? मेरी नज़र में तो बैंक की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि सारे जो कांड हो रहे हैं तो बैंक में ही हो रहे हैं, वो फर्जी एडवाइस के माध्यम से हो रहे हैं। तो सर और सारे वो जो फर्जी एडवाइस है वो बैंक के पास है, हमारे पास तो है नहीं। तो बैंक इसमें सबसे बड़ा वो है ही, अभियुक्त भी है, उसको बोल सकते हैं या तो गवाह भी बोल सकते हैं।
तो सर कितना पैसा की निकासी हुई? अभी तक मेरे कार्यकाल में जिस समय से मैं जिला कल्याण पदाधिकारी हूँ, जो हम लोगों ने सस्पेक्टेड एडवाइस की जांच की तो 12,38,66,600 सर कितनों पर एफआईआर हुई है? ये 27 लोगों पर हम लोगों ने अपना नाम डाला है FIR। सर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ है सर? अभी तो आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। विभागीय क्या कार्रवाई? अभी आपके स्तर से जिन लोगों का अब तक नाम आया है जो आपके सरकारी कर्मी संलिप्त पाए गए उनके विरुद्ध में आपके तो विभाग को सूचना कल भेज दी गई है FIR की कॉपी के साथ, और जैसा विभाग का निर्देश प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग वो जो डेली वेजेस वाले को तो हम लोग आज बर्खास्त कर देंगे, बाकी तो क्योंकि विभाग से नियुक्त है तो उस पर विभाग का। सर पता कैसे चल पाया सर? ये मुख्य प्रबंधक जो हैं अभी उन्होंने उनके पास एक फर्जी एडवाइस पहुंचा, जो यहाँ के पूर्व कर्मी थे चतुर्थ श्रेणी का, वो लेके गया तो उन्होंने उसका सत्यापन किया सिग्नेचर का, उन्होंने पाया कि गलत है। पाकुड़ से समाचार प्लस के लिए कार्तिक।